अगर मार्च 2012 का पहला दिन रविवार था तो 2012 के मार्च और अप्रैल महीने में कितने मंगलवार होंगे? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, मार्च 2012 का पहला दिन तो 1 मार्च 2012, 1 मार्च 2012 का पहला दिन यही हुआ ना? क्या था? रविवार था। यही दिया है। तो बोला कि तो 2012 के मार्च और अप्रैल महीनों में कितने मंगलवार थे? तो पहले मार्च का मंगलवार निकालिए, तब अप्रैल में घुसेंगे। तो 1 को रविवार है तो 2, 3, 4, 1 को रविवार है तो 2 को क्या होगा? सोम, 3 को मंगल। पूछा क्या? मंगलवार। क्या पूछ रहा है? मंगलवार। अब आप ही बताइए, 3 को मंगलवार तो 7 दिन जोड़िएगा तो 10 को भी मंगलवार, 10 में 7 जोड़िएगा 17 को मंगलवार, 17 में 7 जोड़िएगा 24 को मंगलवार। मार्च महीना 31 दिन का है, 31 को भी मंगलवार होगा ना? अब 31 में 7 जोड़िए तो 7 तारीख को मंगलवार, 14 को मंगलवार, 21 को, 28 को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को। आंसर ए हो गया। चले आगे। आया था? बहुत बढ़िया। 11 नंबर। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बाबू हमार सोना, त्रिभुजों का संख्या देखना है। त्रिभुज 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 त्रिभुज। देखिए देखिए, यहाँ पे कै गो? एगो। यहाँ पे 1, 2, 1, 3, 1, 4, इधर 1, 5, इधर 1, 6, एगो 7। अगर चाहते तो ऐसे गिनते, 1, 2, 3, 3 हुआ, 4, 5, 6, 1, 7, 7 के बाद एगो इधर 8, एगो यहाँ 9, एगो पूरा बड़ा 10। आंसर ऑप्शन बी। यस कि नो? आगे चलिए। 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं। बाबू हमार सोना, 1865 गो है, एकरा में 660 गो अंग्रेजी बोल सकते हैं और 1305 गो मराठी बोल सकते हैं, परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। पहले आप एक काम करिए, 1865 में से 120 को घटा दीजिए। तो देखो बाबू, 5 में से 0 गया 5 हुआ, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 1 गया 7। बोलने वाला कै गो? 1745। अभी 1745 में 660 गो अंग्रेजी बोलता है और 1305 गो मराठी बोलता है। तो टोटल बोले वाला कै गो? 5, 6, 9, 1965। तो इधर टोटल बोले वाला 1965 और इधर टोटल बोलने वाला 1745। ये कम बेसी कैसे हो गया? कम बेसी कैसे हुआ? कोनो कोनो का गिनती 2 बार हो गया। तो कौना के गिनती 2 बार हुआ है, कितना का गिनती 2 बार हुआ है, ये निकालने के लिए घटा दीजिए। तो 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 4 गया 2 और 19 में 17 गया 2। 220 गो का गिनती दोनों में हो गया। आंसर दोनों भाषा बोल सकते हैं। कै गो? तो 220 गो। एक डायग्रामों से बना सकते थे, लेकिन डायरेक्टे बना दिए हम। आगे बढ़े? ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर। पी क्यू के पिता हैं और आर के दादा हैं। देखो बाबू, कहा कि पी क्यू के पिता हैं, पी क्यू के पिता हैं और यही पी आर के दादा हैं। बाबू सोना, एकर पिताजी हैं आ एकर दादा हैं, तो क्यू आर के होगा? पिताजी। कहे कि पिताजी के पिताजी दादा होते हैं, चोचो के पिताजी दादा होते हैं। फिलहाल पिताजी मान के बनाते हैं, नहीं होगा तो बदल देंगे। आगे कहा आर एस का भाई है, तो आर एस का भाई है तो एस को यहाँ रखते हैं, आर इसका भाई होगा तो पुरुष होगा। आर एस का भाई है, आर एस का भाई है। एस की माता टी का विवाह भी से हुआ है। देखिए भैया, एस की माँ है, एस की माँ है, एस की माँ क्या नाम है? टी। एकर विवाह केकरा से हुआ? भी से। तो भी एकर मम्मी के पति यानी इसके पिताजी होंगे। एगो बात बताते हैं, ये जो हम क्यू के जगह पिता लिखे हैं, ये पिताजी नहीं होंगे, काहे कि एकर ही भाई है। तो जब एकर ही पिताजी तो एकरो इहे पिताजी होंगे। दू गो पापा थोड़ो हो जाएंगे, 2 गो बेटा बेटी के। एकरा मतलब ये जो है इसका चाचा है
आ ना तो ये बुओ हो सकती है। अभी एकरा गोली मारो ना तो गड़बड़ा देगा, एकरा बाद में हम चर्चा करेंगे जेंडर पे, छोड़ दो। अब देखिएगा, कहा कि टी क्यू की बहन है, टी क्यू की बहन है। अरे अरे रुक रहे, तोरा कहला से सही है, तोरा कहला से सही है। ई ससुरा अंग्रेजी मीडियम वाला मास्टर के बनावल सवाल है। ई दादा के जगह पे नाना होगा, अंग्रेजी मीडियम वाला को बुझाया नहीं, उस सब ससुरा को कुछ नहीं बुझाता है, कहता आई लव यू तो कहते आई लव यू टू। हिंदी में मतलब हमरा से पूछो, आई लव यू टू का मतलब हम बताएंगे, जमीन तर पैर तरह से जमीन खिसक जाएगा। ये अंग्रेजी वाला को नहीं बुझाता है, हमरा मालूम है। पहले सवाल समझ, पहले सवाल समझ। आई लव यू टू का तो मतलब जानने के लिए बेचैन है, सवाल समझ। कहा कि टी क्यू की बहन है। अब सुन, जब टी क्यू की बहन होगी, टी क्यू की बहन होगी, टी क्यू की बहन होगी, तो फिर भी इसका बहनों हो जाएगा। तो फिर इसका पिताजी ये थोड़ो लगेगा कि इसका दादा लगेगा। इसकी अब देखो, इसकी ये माँ लगेगी तो इसकी भी ये माँ है। तो अगर इसकी बहन है तो इसका ही भाई होगा, तो भाई होगा तो एक मामा होगा। तो मामा के पापा दादा कहाँ से लगेंगे? नाना लगेंगे। अगर इसकी बहन है, इसकी बहन होगी तो इसकी मौसी लगेगी, तो मौसी के पापा दादा कहाँ से लगेंगे? नाना लगेंगे। अंग्रेजी मीडियम वाला को बुझेबे नहीं किया, तुम कह रहा है ठीक है, हमरा उहे मास्टर समझा है का। अब कहा कि भी का पी से क्या संबंध है? भी का संबंध किससे बताना है? पी से। तो भी पी का दामाद है। अब जाके तुम्हारा सवाल सही हुआ और आंसर सही हुआ, बुझता नहीं है। आए ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ चला ठीक है, वह मास्टर बुझा है। ठीक नहीं है, गलत है, सुधारो आगे चलो। हाँ 14 देखो, कहा कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। सुन बाबू, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी, अच्छा एक बात बताइए तो, सुबह में 8 बजे इसमें से कितने लोग आते हैं चैप्टर तहस नहस में? सवाल तो बना दिए होंगे, ये तो पढ़ाए थे। तो देखिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाता है। तो घन की प्रत्येक भुजा कोर कितने भागों में विभक्त होगी? तो 3 5 15। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। एगो भुजा 5 सेंटीमीटर का ना होगा। चलिए तो 5 आंसर हो गया। अब देख बाबू हमार सोना 15 नंबर। कहा यदि 4 के विपरीत 5 है तब 6 के विपरीत क्या होगा? तो यहाँ देखो भैया 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 5 है। तो 4 के विपरीत 5 है तो 6 के विपरीत क्या होगा? तो ये सवाल आप बना दिए होंगे और सही बनाए होंगे, एक गारंटी नहीं है। अच्छा के ये सवाल बनाया है? क्या आंसर? एक। देखते हैं सही है कि गलत है। 4 के विपरीत 5 है, आप दोनों में कॉमन मिलाए होंगे, कोनो कॉमन मिला ही नहीं होगा कि मिला है? कॉमन नहीं मिला है। तो 4 का विपरीत 5 है तो 6 का विपरीत आप 1 मार दिए हैं। अब देखिए इसका बनाने का लॉजिक क्या है। ये सवाल नॉर्मल विधि से नहीं बनेगा, काहे कि सवाल में यदि दिया है। यहाँ कहा यदि 4 के विपरीत 5 है, तो देखिए 4 का विपरीत 5 है तो जिसका विपरीत जो है 4 का विपरीत कहा, तो 4 को पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज दिशा में इसको घुमाएंगे। तो 4 6 2 हो गया। समझिएगा, आपका बनाया हुआ गलत भी हो सकता है, पता ना कैसे बनाए हैं। 4 का विपरीत 5 है तो 4 से जिसका विपरीत कहा वहां से उठाएंगे, एगो डाइस को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और दूसर का डाइस को एंटी क्लॉक घुमाएंगे। तो एंटी क्लॉक कैसे घूमेगा? कहाँ से? 5 से। तो 4 के नीचे 5 कर देंगे और 5 के बाद 3 और 3 के बाद 1। किसका पूछा था? 6 का। तो 6 का विपरीत 3 होगा। हम यही सब सिखाते हैं। मारिए।